Hi, this is Shilpa Sakar, light language healer, and I'm here with a quick reading from number 1 to 9 based on our date of birth. So, we are in between two eclipses. Lunar eclipse just happened, and the next one is on 8th April, solar eclipse. And already we are in 2024, which is number 8, the number of Saturn. Saturn is a planet of karma, justice, balance, hard work, and the purpose of me telling you this is the guidance which is going to come to us today, based on our date of birth, will be very important because that will show you the area that needs your focus the most right now. And this reading could get little predictive along with a guided one. So let's see what flows in. So first we will see what is in store for number 1 people. तो जो भी लोग किसी भी मंथ के 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हुए हैं, ये गाइडेंस उनके लिए है. एंड द कार्ड इज़ ऑफ बैलेंस. द मैसेज इज द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग. सो ये कार्ड बताता है कि आप एक कार्मिक फेज में हो. लॉ ऑफ कर्मा इज़ वेरी एक्टिव राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा कर्मा बैलेंस हो रहा है. तो इस मंथ जो भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस होगी लाइफ में, take it as a divine prasad because your karma is getting balanced. Okay, so try to be silent, don't resist it, don't fight it. जैसे इसमें लिखा भी है कि cooperate and compromise and try to have a balance and moderation. And also when आपके मेजर कर्मा जब बैलेंस हो रहे होते हैं, it could really get very difficult. So Archangel Zadkiel is also an angel of violet flame. तो आप वायलेट फ्लेम के साथ भी काम कर सकते हो अपने कर्मा बैलेंसिंग के लिए. एंड मे बी दिस मंथ इज़ नॉट अ राइट मंथ फॉर यू टू डू समथिंग ह्यूज बिकॉज अभी आपके कार्मिक बैलेंसेस चल रहे हैं. तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम अगर आपके मन में कुछ भी न्यू प्रोजेक्ट्स चालू करने की चीज़ें आ रही हैं. एंड इफ़ यू आर ईगर टू टेक एनी कार्मिक हीलिंग, तो आप मेरे साथ लाइट लैंग्वेज सेशन या फिर होपोनोपोनो कार्मिक क्लेंजिंग हीलिंग बुक कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट नंबर 1 पीपल. अभी हम देखेंगे कि नंबर 2, तो जो लोग किसी भी मंथ के 2, 11, 20 और 29 को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है. एंड दिस इज़ द कार्ड एम्प्रेस. सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. जो इसके ऊपर मैसेज है, इट्स लैविश अबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स. तो नंबर 2 पीपल, आप एक बहुत ही कंड्यूसिव एनर्जी में एंटर कर रहे हो. अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत कंड्यूसिव होने वाला है, मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी. ठीक है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है या जो भी आप कार्मिकली अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी डिज़र्व करते हो, वो मटेरियलाइज होगा. एंड दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आपके मन में कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, कोई न्यू आइडियाज़ हैं जिनको आप शुरू करना चाह रहे हो, आप अप्रैल मंथ में शुरू कर सकते हो. नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स, जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम एक्लिप्सेस के बीच में भी हैं और बहुत ज़्यादा कार्मिक बैलेंस भी हो रहा है बिकॉज ऑफ 2024. तो प्लीज़ सी दैट कि जैसे ये एंजल दिख रही है जो ऑलरेडी बहुत सेल्फ नर्चर्ड है एंड वो दूसरों को भी नर्चर कर रही है, आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही एंजल बनो. एंड यू कैन वर्क विद आर्कएंजल गैब्रियल. आर्कएंजल गैब्रियल is someone who brings clarity, purity. She brings diamond light. ठीक है. And this is a major cycle, so you can expect something huge, very big positive changes in your life, provided कि आप भी अपनी किस्मत के साथ हाँ में हाँ मिलाइए, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए, तभी ये जो एनर्जी बन रही है वो मटेरियलाइज हो पाएगी, वरना वो सिर्फ एनर्जी वर्ल्ड में ही एनर्जी बन के रह जाएगी. ऑल द बेस्ट नंबर 2 पीपल. अभी हम जाएंगे नंबर 3 के पास. तो नंबर 3 इज़ जो लोग 3, 12, 21 और 30 के दिन पैदा हुए हैं किसी भी मंथ में, ये गाइडेंस उनके लिए है. तो देखते हैं क्या है. ओके, तो आप भी एक मेजर साइकिल से गुजर रहे हो नंबर 3 पीपल. एंड आपके लिए जो कार्ड आया है, इट्स मैजिशियन. इसमें मैसेज है, यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज और एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, लाइफ इज़ मैजिकल.
तो ये मंथ आपको जो भी करना होगा आपको अपने बलबूते पे करना होगा, स्पिरिचुअली मटेरियली आपको अपने विल पावर का यूज़ करना होगा, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ वर्क करना होगा। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप तैयार हो। बट आप अप्रैल एक ऐसा मंथ है ना कि आप जो विल करोगे, आप जब अपना विल पावर यूज़ करोगे और आपको जो भी गॉड यूनिवर्स ने रिसोर्सेज दिए हैं चीज़ों को मटेरियलाइज करने के लिए, वो यूज़ करोगे तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ काम कर सकते हैं। एंड आर्कएंजल रेजियल इज़ ऑल्सो एन एंजल who helps to heal relationships, who helps to heal hearts of people. So if you need such kind of a healing, you can ask him or you can book a session with me. And all the best. तो अगर आप अपनी विल पावर को यूज़ करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके चीज़ों को मटेरियलाइज कर पा रहे हो, देन देयर इज़ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट नंबर 3 पीपल। अभी हम देखेंगे कि नंबर 4 पीपल के साथ क्या हो रहा है अप्रैल मंथ में। नंबर 4 इज़ पीपल बॉर्न ऑन 4, 13, 22 एंड 31 ऑफ एनी मंथ। ओके, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। सारे के सारे नंबर मेजर साइकिल से गुजर रहे हैं। सो नंबर 4 पीपल, आप भी एक मेजर साइकिल से गुजर रहे हो अपने लाइफ में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हर्मिट। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो हो सकता है जो एक्लिप्स है दैट इज़ पुशिंग यू टू गो विद इन। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे मन करेगा कि मैं खुद के साथ बिताऊं, आपको आइसोलेट रहने का मन करेगा। मे बी आप फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल विजडम है या जो आपकी इनहेरेंट विजडम है वो बहुत एक्टिव रहेगी। तो उस समय में भी आप लोगों के लिए गाइडिंग लाइट बन सकते हो। एंड अगेन आर्कएंजल रेजियल इज़ एंजल ऑफ हीलिंग रिलेशनशिप्स एंड हार्ट, तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। बट अप्रैल मंथ में डोंट फोर्स योर सेल्फ टू गो आउट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। एंड इफ दैट इज़ नॉट हैपनिंग, दैट इज़ वॉट इट इज़, राइट, एक्सेप्टेड। थोड़ा ईज लेकर आइए एंड हर्मिट मोड में रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप जानबूझ के ही कुछ ना करें, तो फ्लो विद द सिचुएशन। अगर आप कुछ करके भी नहीं हो पा रहा है, जस्ट सरेंडर एंड बी इन योर ओन एनर्जीज। दिस इज़ द कार्ड विच सेज कि अपनी एनर्जी में स्टेप इन करें। इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज हु यू रियली आर बिफोर गोइंग आउट into the world and achieving what you really want. And this is the right time. The month of April is the right time for you to bring lot of healings and doing lot of spiritual activities. तो आपके जो भी फेवरेट मेडिटेशन है आप उसे करिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं यूट्यूब में। आप मे बी जो आपके स्पिरिचुअल टीचर्स हैं या आप किसी के स्पिरिचुअल राइटिंग से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप उनको रीड करिए। सो स्पेंड टाइम डूइंग मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल रीडिंग, विद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ and discovering your own self, who you really are, so that when you know what your magic is all about, you can actually step out into the world and do what you're meant to do. So all the best number 4 people. Now let's see what is in store for number 5 people. तो अगर आप किसी भी मंथ के 5, 14, 23 को बॉर्न हैं तो आपको नंबर 5 रूल कर रहा है। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो है स्ट्रेंथ। सो अगेन दिस इज़ अ मेजर साइकिल। नंबर 5 पीपल, आप भी अपनी लाइफ के एक मेजर साइकिल से गुजर रहे हैं अप्रैल मंथ में। एंड इस कार्ड पे जो मैसेज है, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। ओके, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मे बी आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस देखे हैं या आप देख सकोगे, या मे बी इंटरनली आपको खुद से डील करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बाहर, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपकी एक नई इनर स्ट्रेंथ भी आपकी अवेयरनेस में आ रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने इस सिचुएशन को हैंडल कर कैसे लिया, ठीक है, जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हैंडल कर पाओ। तो वो डिवाइन स्ट्रेंथ आपको मिल रही है ऑन कंटिन्यूस बेसिस। यूज़ दैट
tap into it. Right now it's time for you to understand what your inner strength is, how to channelize it, and how to behave accordingly into the outer world. अभी अगर आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ नाराज़गी बन गई है, एंगर आ गया है, रिसेंटमेंट आ गया है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मे बी लोगों ने आपको बिट्रे किया हो, चीट किया हो, या आपका गुस्सा बहुत जायज़ हो, बट वो गुस्से से आपके ही बॉडी ऑर्गन्स ख़राब होंगे, आपके ही चक्रास ख़राब होंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस ख़राब होंगे. तो इट इज़ बेटर टू एक्नॉलेज कि जो भी वो नेगेटिव इमोशन है एंड ट्राई टू रिलीज़ इट, ट्राई टू रिलीज़ हार्श जजमेंट्स. एंड अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर पाओ, कंपैशन लेकर आ पाओ, तो थिंग्स विल बिकम मोर ब्यूटीफुल फॉर यू, बिकॉज सी देर इज़ अ रेनबो. थोड़ा फार अवे है, तो जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढ लोगे, अपने फॉरगिवनेस, कंपैशन, पीस वाले इसमें थोड़ा आ जाओगे, तो वो रेनबो भी थोड़ी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा. And you can try some forgiveness meditation that I have put on my YouTube channel. And if you feel you need some help in releasing those traumatic emotions, you know you need to book a session with me. All the best, number 5 people. And you can work with Archangel Ariel, and for helping you to tap more and more into your strength. All the best. So now we will see what is in store for number 6 people. So number 6 is people who are born on 6, 15 and 24 of any month, and this is the guidance for you. Okay, तो नंबर 6 पीपल, फाइनली लाइक आप एक परफेक्ट इमोशनल कंडीसिव स्पेस में जा रहे हो अप्रैल मंथ में. अप्रैल मंथ आपके लिए रिलेशनशिप वाइज इमोशनली रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं आपकी, जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, बहुत पॉजिटिव जाएगा. एंड जो मैसेज है इसके ऊपर, अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज़ टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. तो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, या फैमिली में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और आपको लग रहा है शायद चीज़ें नहीं बनेंगी, तो मे बी मंथ ऑफ अप्रैल कैन गिव यू अ मेजर सरप्राइजेस. एंड वो कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होकर फॉरगिवनेस आ सकती है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम शायद आपके खुद के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं. एंड यू विल जस्ट एन्जॉय, आप बहुत पीस फील करोगे, एंड यू विल एन्जॉय the month of April emotionally a lot. So in case if you receive any proposals, or something really good happens to you, don't forget to send that blessing on my way as well. Okay, April is a powerful month. I was born in April. So yes, all the best, number 6 people, and I really wish to water manifest in your life in the month of April with ease and grace. Now we will go for number 7 people. So number 7 people are people born on 7, 16, 25 of any month, and this reading is for you. Let's see what is in store for number 7 people. 10 of fire, and उसका मैसेज है too much work, accept help from others, life is out of balance, stress related health concerns. सो ऑलरेडी अगर आप ये फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था पास्ट में, तो हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हुए हों. सो प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, सो दैट यू नो दैट कुछ ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हो रही है. आप अपनी एक रेगुलर टेस्ट करवा लीजिएगा, जस्ट टू इंश्योर कि मेडिकली आप सेफ हो, ठीक हो. एंड स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ maybe manifest as skin related issues, acne and liver, kidney. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड मे बी लाइफ की कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बिकॉज यू आर फाइटिंग ऑल ऑफ इट अलोन. यू नीड हेल्प. सो इफ़ पॉसिबल टॉक आउट विथ योर फ्रेंड्स, टॉक आउट विथ योर फैमिली मेम्बर्स. और नहीं हो रहा है तो आप किसी काउंसलर के पास जाइए, आप किसी हीलर के पास जाइए. एटलीस्ट शेयर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, सो दैट स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए. And if people are there to help you, be open to receiving help in any form. Right now in the month of April, it is very important for you to ask for help, ठीक है, and then to accept that help. And don't try to avoid stress. And even maybe the stress could be in your head that everything is on me.
and you may be feeling that you are under huge responsibility, but you will come out of it. There is a beautiful dragon energies are very potent and powerful. Dragons are supporting you in or the other way. And I am also doing a dragon 44 weeks of light language channeling. So if you feel dragon energy can help you and you need to channel that strength from dragon, you can still join it. We have just completed 3 meditations. You can still join it. So try to bring balance because your life is out of balance. Try to meditate more, go out, try to balance your practicality and spirituality. And know that whatever this phase is, this is towards the end of a cycle. तो आपका जैसे ही ये cycle ख़त्म हो जाएगा, एक new beginning होगी. It's just a transitory phase between a end of a old cycle and beginning of a new cycle. Not to worry about. And maybe you want to work more with the element of fire, which will help you. Okay, don't worry, everything is all right. Just go through it with peace, calm, and bringing some balance into your life. Do check keep a check on your health. Okay, that's very important. All the best. Now number 8 people. Okay, so people born on 8, 17, 26 of any month, this message is for you. And the guidance is King of Water. Trustworthy, compassionate, respected, cultured. Open your heart and mind to those around you. Trustworthy and heartfelt advice, charity work. So definitely one thing which is very clear is this is also a emotionally conducive month for you, number 8 people. And maybe if you're thinking about somebody, especially about somebody in a relationship, then this is a confirmation that you can trust that person. There is compassion and like there are basic values in the person. And you can open your heart and mind. And this is also about how well you allow others to come into your heart, how well you allow others also to feel safe and emotionally secure in your presence. Okay, and how you also can be trustworthy to others, in which ways you can be compassionate and respectful to others. So yes, and you may receive a heartfelt advice or you may give a heartfelt advice to somebody. Charity work is called here. तो अगर आपको बहुत ऐसे कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा था चैरिटी वर्क करने का, do it because it will only make you abundant and it will help you to prosper because the card is of King of Water. Okay, so all the best, number 8 people. Number 9 people. So people born on 9, 18 and 27 of any month, this guidance is for you. आपके लिए जो guidance है वो है 7 of fire. Again there is lot of dragon energy. Defend your beliefs and decisions. Stand your ground. Choose your battles wisely. तो अगर आप किसी सिचुएशन में पाते हो अपने आप को इस मंथ में जहाँ पे आपको लगे कि पीपल आर ऑफेंडेड बाय यू, और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लोग डिसीव कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और बोल रही है, सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टैंड योर ग्राउंड. आपकी जो भी वैल्यू सिस्टम है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप उसके लिए लड़िए. जितना हो सके डिप्लोमेटिकली लड़िए और जब ना हो तो आप उसे कन्फ्रंट भी कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स वाइजली. ऐसा नहीं कि हर 1-2 आदमी से आप रोड पे लड़ रहे हो. नो, जस्ट evaluate your situation जहाँ पे it's actually important to defend your beliefs and decision. Do it and stand your ground no matter what. So maybe you will be put into test, you will face circumstances जहाँ पे आप जो भी believe करते हो, आप जो भी आपके values हैं वो test किए जाएंगे. So it's your testing time, but if you manage to have faith in you throughout, and if you manage to trust the invisible powers around to help you, the God to help you, you will come out of it. Maybe little tired and exhausted, but you will come out of it because there is lot of dragon energy. So number 9 people, you can also see if you're inspired to take the dragon light language 44 week of meditation. Lovely. So this was the overall guidance, and now I will just pull 3 cards to see in general how the month of April 2024 is going to be for all the people, for the collective
in general. This is a general reading, so please take all that resonate with you. You don't have to kind of go crazy about the readings and the predictions. 8 of water, ace of air, ace of fire. So 8 of water, you will be able to do overall, the collective will enter into a state of forgiveness. They will enter into a state where they are clean of their emotions and ready to move forward with new beginnings, new emotion. Ace of air, so as you clean your emotions and as there is forgiveness and compassion stepping in collectively, the new seeds, the new ideas, new thoughts, new mental patterns that can help you to propel forward in your journey will also arise. So once your emotions are clear, your mind will also get clear, and then it's ace of fire, and you will also be clear on what actions to take. So you can get opportunities wherein जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, करियर एडवांसमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप में एडवांसमेंट हो सकती है. बट ये प्रोसेस होने के बाद जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, and you are able to tap into it and take right actions, execute the right planning and right thoughts, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, इट कैन चेंज योर लाइफ. So this was an in general collective understanding of how April 2024 will be for the collective. But I think as collective we are still in transition where we are cleaning the old, then entering into new belief systems, like helping ourselves to have new belief systems, new thoughts, new energy, so that we can move forward, take new actions and do new things to have a new life. This is really wonderful, and the overall blessing for all of us as a collective is the card of Sun, which is a beautiful card, and the message is happy outcome, brilliant new ideas that lead to success, have confidence in yourself. So no matter what, आप जो भी फेज में हो, कलेक्टिवली भी, इंडिविजुअली भी, या आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी रीडिंग आई है, एट द एंड यू विल सक्सीड इन वॉट एवर situation you are in. You will succeed if you have confidence in yourself and faith in yourself. Okay, there will be divine help, there will be divine inspiration throughout. So don't worry, and be little courageous to ask for help from the divine. But overall, at the end, things has to be happy, shiny, and beautiful for all of us. So with this, I really thank you if you have वॉच द कंप्लीट रीडिंग विथ मी. एंड मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि हिंदी में भी करो, सो आई हैव ट्राइड डूइंग दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश. लेट मी नो if this works or not, and if I can do something else in the next video. तो अगर ऐसा जम रहा है तो I'll make videos this way जो आगे की readings होंगी. And all the best, take care, thank you.